चलो साहित्य पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। थोड़े बहुत साहित्य हमने पढ़ लिए, तो लिखो रचना एक और। बाबू जी की रचना लिखो, बाबू जी के बारे में भी रचना है बेटा, ठीक है। लिखो रचना, लिखो बेटा। हाँ लिखो, बाबू जी के छंद, बाबू जी के छंद लिखो बेटा। बाबू जी के छंद किसने लिखा? बाबू जी के छंद मेहाचारण ने, मेहाचारण, मेहाचारण ने बाबू जी के छंद लिखे बेटा। बाबू जी के गीत, बाबू जी के गीत, बाबू जी के गीत किसने लिखे बेटा? बांकीदास ने, बांकीदास ने लिखे। और बांकीदास किसका सेनापति बता? मायावती की। होशियार है माया, इसलिए माया से पूछे कौन सा वाला मानसिंह। हाँ देखो बाबू जी के सोरटे, देखो बाबू जी के सोरटे, बाबू जी के सोरटे किसने किया बेटा? रामनाथ ने लिखे, रामनाथ। ठीक है बेटा। अब लिखो बाबू प्रकाश, बाबू प्रकाश, बाबू प्रकाश। हाँ कोई बात नहीं, लिख दो। बाबू जी के बारे में सभी लिख रहे साथ में, तो एक बार ये लिख दो फिर से, बाबू प्रकाश, ठीक है। किसने कहा बेटा बाबू प्रकाश? आशिया मोड़ जी, है ना, आशिया मोड़ जी, ठीक है बेटा, मोट जी, है ना, आशिया मोट जी। देखो ये बाबू जी के बारे में छंद, है ना, बाबू जी के छंद मेहाचारण ने लिखे, बाबू जी के गीत बांकीदास ने लिखे, और बाबू जी के सोटे रामनाथ ने लिखे, बाबू प्रकाश आशिया मोट जी ने लिखे। लिखो, लिख दिया सर? आगे लिखो ललित ललाम, ललित ललाम, देखो ललित ललाम बेटा। ललित ललाम किसने कहा बेटा? मती राम ने। किसने कहा? मती राम ने ललित ललाम लिखा है बेटा। लिखो ललित ललाम किसने लिखा है? ये ललित ललाम बेटा मती राम ने लिखा है। लिखिए, देखो बेटा, लिख दिया? लिखो सर। लिखो लिखो लिखो, फिर लिखो अवतार चरित्र, अवतार चरित्र, अवतार चरित्र। अवतार चरित्र बेटा किसने लिखा है? नरहरि दास ने। तो लिखो नरहरि दास, नरहरि दास। लिखो बेटा अवतार चरित्र बेटा ग्रंथ किसका है बेटा? ये नरहरि दास का है। लिखो, लिखो बेटा। लिखो, लिखो, लिख दे बेटा। लिखो 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 लिखो, लिख दिया बेटा। आगे लिखो कन्हैयालाल सेठिया की रचना है। लिखो कन्हैयालाल सेठिया की रचना है। चलो दूसरी लिख दो पहले, लिखो दूसरी लिख दो, अब तो छोड़ो। लिखो द अर्ली चौहान डायनेस्टी, द अर्ली चौहान, द अर्ली चौहान डायनेस्टीज, है ना। द अर्ली चौहान डायनेस्टी किसका ग्रंथ है बेटा? ये डॉक्टर दशरथ शर्मा का, डॉक्टर दशरथ शर्मा, ठीक है।
लिख दिया? अगला ग्रंथ लिखो बेटा, अबलाओं का इंसाफ लिखो। अबलाओं का इंसाफ। अबलाओं का इंसाफ किसने लिखा बेटा? अबलाओं का इंसाफ अंबिका दत्त व्यास ने। अंबिका दत्त व्यास लिखो। अबलाओं का इंसाफ ग्रंथ किसने लिखा बेटा? अंबिका दत्त व्यास ने लिखा है, लिखो। लिखो बेटा, लिख दिया? लिख दिया बेटा? आगे लिखो रघुनाथ रूपक। ये रघुनाथ रूपक नहीं लिखा आपने? रघुनाथ रूपक, तो लिखो रघुनाथ रूपक। लिखो रघुनाथ रूपक। रघुनाथ रूपक लिखो रघुनाथ रूपक। ये लिखा है मच्छाराम, मच्छाराम ने बेटा। मच्छराम सेवक, मच्छराम सेवक ने ग्रंथ लिखा बेटा रघुनाथ रूपक, लिखो। लिख दिया बेटा? लिख दिया? हाँ करिश्मा, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने किस राजकीय काल को मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल कहा है? कल बताया था मैंने। हाँ आगे रेशम, हाँ आगे संगीता, हाँ रोहित, सालवी, है गलत। हाँ आगे अखिलेश, सत्यनारायण जी, जयद्र सिंह। ठीक है, जयद्र सिंह के काल को डॉक्टर दशरथ शर्मा ने क्या बोला था? मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल। ठीक है, लिख दिया आपने? रघुनाथ रूपक किसका? ये मच्छराम सेवक का। लिख दिया? आगे लिखो, राजस्थानी भाषा और साहित्य। राजस्थानी भाषा और साहित्य। राजस्थानी भाषा और साहित्य किसने लिखा बेटा? ये मोतीलाल मिनारिया ने। तो लिखो मोतीलाल मिनारिया। मोतीलाल मिनारिया, मोतीलाल मिनारिया लिखो। मोतीलाल मिनारिया ने राजस्थानी भाषा और साहित्य मोतीलाल मिनारिया ने लिखा है, लिखो। लिखो बेटा, लिखो। लिखो राजस्थान साहित्य की गौरवपूर्ण परंपरा। परंपरा यह ग्रंथ बेटा किसने लिखा है? अमरचंद नाहट ने। किसने लिखा है? अमरचंद नाहट ने। अमरचंद नाहट लिखो बेटा, अमरचंद नाहट। इधर बेटा, आगे लिखो चंद्र सिंह बिरकाली की रचनाएं। चंद्र सिंह
बिरकाली, चंद्र सिंह बिरकाली की रचनाएं, है ना। चंद्र सिंह बिरकाली की रचना बेटा कौन कौन सी है? एक तो इनकी है बादली, क्या है? बादली, है ना। तो एक तो इनकी होगी बादली, है ना। दूसरी है लू, है ना। तीसरी है सांझ। देखो चांदी हो गया, बादला, बादल, लू, सांझ, यानी कि मतलब कि यूं प्राकृतिक रचना इसने की। ठीक है बेटा, देखो। चौथी है मरुधर महिमा, मरुधर महिमा, मरुधर महिमा। बालसात, पांचवी है बालसात। लिखो बेटा, ये सब रचना किसकी है? चंद्र सिंह बिरकाली की रचना है बेटा। एक तो है बादली, लू, सांझ, मरुधर महिमा और बालसात। ठीक है बेटा, लिखो। लिख दिया बेटा? लिख दिया? आगे लिखो, रंगेव राघव की रचना है। लिखो, रंगेव राघव की रचना है। रंगेव राघव की रचना है। थोड़ा फास्ट लिखो, पहले दूसरे में नहीं पढ़ रहे हो आप, जो धीरे धीरे लिखोगे। सूरज बेराई की, है ना। ठीक है, लिख दिया? रंगेव राघव की रचना है। लिखो इसकी रचना, पहले लिखो मुर्दों का टीला। मुर्दों का टीला कौन सी सभ्यता बेटा बता तो क्या? मोहनजोदड़ो। ठीक है, मुर्दों का टीला। कब तक पुकारूं? कब तक पुकारूं? कब तक पुकारूं? हाँ, इसलिए को आखिरी आवाज। आखिरी आवाज। चौथी लिखो, सीधा साधा रास्ता। सीधा साधा रास्ता। पांचवा लिखो, धरोंदा। धरोंदा। देखो बेटा, ये सब किसकी रचना है बेटा? रंगेव राघव की। ठीक है, मुर्दों का टीला, कब तक पुकारूं, सीधा सीधा रास्ता, है ना, और धरोंदा, आखिरी आवाज, है ना। लिखो बेटा। लिख दिया? लिखो सूरज जी, लिखो, थोड़ा फास्ट लिखिए। लिख दिया? लिख दिया बेटा? आगे लिखो, शिवचंद्र भरतिया की रचनाएं। शिवचंद्र भरतिया की रचनाएं। शिव चंद्र भरतिया, भरतिया की रचनाएं। शिवचंद्र भरतिया की रचना बेटा। लिखो, पीली है केसर विलास। केसर विलास, केसर विलास नाटक था बेटा ये, केसर विलास। ठीक है, फिर फाट का जंजाल। दूसरे बेटा, फाट का जंजाल। फाट का जंजाल। ठीक है, तीसरी को कनक सुंदर। कनक सुंदर। ठीक है, फाट का जंजाल भी ऐसे नाटक ही है ना बेटा। कनक सुंदर क्या है? उपन्यास। क्या बेटा? उपन्यास, है ना। चौथी लिखो, बौद्ध दर्पण। बौद्ध दर्पण। पांचवी, विश्रांत प्रवास। विश्रांत प्रवास। विश्रांत प्रवास। ठीक है, और लिखो, बुढ़ापा की सगाई।
देखो, बुढ़ापा की सगाई, सगाई, ठीक है। देखो बेटा, सातवीं है अपने मोतिया की कंठी, मोतिया की कंठी। लिखो बेटा, शिवचंद भरतिया की सभी रचनाएं बेटा लिखो। केसरी विलास, पाठ का जंजाल, कनक सुंदर, बौद्ध दर्पण, विश्रांत प्रवास, बुढ़ापा की सगाई, मोतिया की कंठी। ठीक है बेटा, लिखो। लिख दिया? लिख दिया बेटा? चलो आगे लिखो। नतमल जोशी की रचनाएं, नतमल जोशी ना, नतमल जोशी वैसे बीकानेर का था, है ना, बीकानेर, है ना, बीकानेर की रचना, है ना, है ना, नतमल जोशी की रचना बेटा लिखो। पहले इसमें लिखो आभे पटकी, आभे पटकी। दूसरी लिखो धोरारी धोरी, धोरारी धोरी। परिण्यो कुमारी, परिण्यो कुमारी। चौथी लिखो एक बींदड़ी दो बीन, एक बीननी दो बीन। लिखो बेटा। लिख दिया सर? लिख दिया? लिख दिया बेटा? आगे लिखो अन्नाराम सुदामा की रचनाएं, अन्नाराम सुदामा की रचनाएं, अन्नाराम सुदामा की रचनाएं, अन्नाराम सुदामा की रचनाएं लिखो। अन्नाराम सुदामा की रचनाएं बेटा लिखो। एक तो घर संसार, है ना, घर संसार, जो कि आप लोग तोड़ देते हो, ठीक है। आगे लिखो आंधी, आंधी अर रास्ता, आंधी अर आस्था, ठीक है। तीसरी लिखो मेघती काया, मेघती काया, मेघती काया। फिर लिखो मुलकती धरती, मुलकती, मुलकती धरती। दिया? फिर लिखो मेवेरा रुख, मेवेरा रुख, मेवेरा रुख। फिर लिखो पिरोल में कुत्ती ब्याई, पिरोल में कुत्ती ब्याई, ठीक है। ये अपनी छठी रचना है बेटा लिखो। लिखो बेटा मेवेरा रुख, मेवेरा रुख,
मेवेरा रुख, लिखो बेटा जी। कुत्ती ब्याई, लिख दिया, लिख दियो। चलो आगे लिखो। यादवेंद्र शर्मा की रचना है। यादवेंद्र शर्मा, यादवेंद्र शर्मा की रचना है। देखो बेटा, यादवेंद्र शर्मा की रचना है। देखो जमारो, जमारो। दूसरी लिखो संबंध और थार। तीसरी लिखो जोग संजोग, जोग संजोग। चौथी लिखो चांदा सेठानी, चांदा सेठानी। पांचवी लिखो हूँ गोरी किण पिंव री। ये बेटा फिर लिखो जनानी डोडी, जनानी डोडी, डोडी, जनानी डोडी। लिखो बेटा जनानी डोडी। सातवें लिखो हजार घोड़ों का सवार, सवार, हजार घोड़ों का सवार। आठवीं लिखो तासरो घर, तासरो घर। नवी लिखो एक और मुख्यमंत्री, एक और मुख्यमंत्री, एक और मुख्यमंत्री। नवी लिखो मिट्टी का कलंक, मिट्टी का कलंक। देखो बेटा, देखो यादवेंद्र शर्मा की सब रचनाएं ये जमारो हैं, संबंध और थार हैं, जोग संजोग है, चांदा सेठानी है, हु घोड़ी किरण पिंवरी है बेटा, जननी डोडी है, हजार घोड़ों का सवार है, तासरो घर है, ठीक है, एक और मुख्यमंत्री है, मिट्टी का कलंक है। ये सब यादवेंद्र शर्मा की रचनाएं हैं। लिखो करिश्मा जी लिखिए। लिख दिया सर। लिखो लिखो बेटा लिखो। अब तो 100 रचनाएं और लिखनी है। 100 लिख दिया। लिखो बेटा लिखो। अभी तक तो 6 भी नहीं बची, देख लो, ठीक है। लिख दिया। आगे लिखो मेघराज मुकुल की रचना है। लिखो मेघराज मुकुल की रचना है, मेघराज मुकुल की रचना है। पहली है सेनानी, सेनानी, सेनानी। सेनानी जो बेटा देखो, ये आपने सुना होगा हाडी रानी वाली, ठीक है, वो उसके ऊपर लिखी है, इसके अंदर ही लिखी हुई है, ठीक है। हाडी रानी सिर काटी दियो शतरानी, है ना, ठीक है। दूसरी लिखो उमंग, 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 ठीक है। फिर लिखो कोडमदे, कोडमदे, कोडमदे। कोडमदे बावड़ी कहाँ बेटा, बताएगा अखिलेश।
डाफर। कोडमदेव बावड़ी कहाँ पर है? बीकानेर, पश्चिमी राजस्थान की सबसे पुरानी बावड़ी। ठीक है, ध्यान रखना। छट्टे भी लिखो। सेनानी, सेनानी री जागती जोत, सेनानी री जागती जोत लिखो बेटाएं। मेघराज मुकुल सेनानी रचना है इसकी, कोडमदेव रचना है इसकी। ठीक है, सूरज माते सिंदूर। ठीक है, तो सूरज ध्यान रखना तेरे माते सिंदूर है। लिख दिया? लिखो भाई, जल्दी लिखो। मैराथन क्लास है 7 बजे तक, लिखो। फिर लिखो महेंद्र बनावत की रचना है। महेंद्र बनावत, महेंद्र बनावत की रचना है। महेंद्र बनावत की रचना है, लिखो बेटा। मेहंदी राचनी, मेहंदी राचनी। मेहंदी कहाँ की प्रसिद्ध है बेटा, बताओ देखें। सोजत। ठीक है, सोजत, सोजत की मेहंदी प्रसिद्ध है ना। आपकी हिन्ना मेहंदी वहीं से आती है, कभी पढ़ना नीचे। ठीक है, मरवण, मांडे, मांडना, मांडे मांडना। देखो लिखो मेहंदी राचनी, मरवण, मांडे मांडना। ठीक है, लिख दिया बेटा? लिख दिया? लिख दिया? आगे लिखो। अर्जुन देव चारण की रचना है। अर्जुन देव, अर्जुन देव चारण की रचना है। देखो अर्जुन देव चारण की रचना है। देखो अर्जुन देव चारण की रचना है। लिखो, पहले लिखो रिंद रोही, रिंद रोही। दूसरी लिखो बोल मरी मछली। देखो बोल मारी मछली। मछली से किसकी उत्पत्ति हुई है? रसम बता, बता। घर पे जगह पढ़ने का काम ही नहीं है बस। धर्म युद्ध है ना, ये धर्म युद्ध है। मछली से किसकी उत्पत्ति हुई है? मीणा की। ठीक है, एक मीन मछली। ठीक है, ये तो पानी। ठीक है, तो अर्जुन देव चरण की रचना है। रिंद्रोही हैं, बोल मारी मछली हैं, धर्म युद्ध हैं। ठीक बेटा? लिख दिया? लिख दिया बेटा? लिखो 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 लिखो, जल्दी लिखो। लिख दिया? अब लिखो चंद्र प्रकाश देवल की रचना है। 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 कौन कौन सी बेटा? कावड़। ठीक है, कावड़। कावड़ कहाँ की प्रसिद्ध है? रसम बता। कावड़ पागी और मरगा। ठीक है,
देखो तो पूछते हैं चित्रप्रकाश दल की रचनाएं, कावड़, पागी, पागी बहुत पूछते हैं, ठीक है। लिख दे बेटा। निधिया आगे लिखो। देखो हरीश बदाणी की रचनाएं, हरीश बदाणी की रचनाएं, हरीश बदाणी की रचनाएं। देखो बेटा, बाथा में भूगोल, बाथा में भूगोल, बाथा में भूगोल, ये बेटा बाथा में भूगोल। आगे लिखो बोल, बोले सरनाटो, बोले सरनाटो। देखो बेटा बोले सरनाटो, लिख दो बेटा। लिखो 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 लिखो, थोड़ा फास्ट। लिख दे बेटा। आगे लिखो कन्हैयालाल सेठी की रचनाएं, कन्हैयालाल, कन्हैयालाल सेठिया की रचनाएं, सेठिया की रचनाएं, कन्हैयालाल सेठी की रचनाएं। लिखो बेटा कन्हैयालाल सेठी की रचनाएं। देखो पहले देखो कन्हैयालाल सेठी कहाँ का था ये, तो सुजानगढ़ चूरू का। कहाँ का था बेटा ये, सुजानगढ़ चूरू, सुजानगढ़ चूरू का था बेटा ये। लिखो लिख दिया। गाने सुना होगा आपने, धरती दोरारी, ठीक है, इसी का गाना है वो। लिखो धरती दोरारी, धरती दोरारी। लिखो बेटा। एक है लिल्टांस, लिल्टांस एक पक्षी होता है, ठीक है, लिल्टांस। और लिल्टा पक्षी को कब देखो देखना शुरू माना जाता है, बता रेशम, याद नहीं है? हाँ ये संगीता, हाँ करिश्मा, हाँ रोहित सालवी। तीसरा कब बताया, रोहित सालवी बताएगा। तीसरा कब बताए, आश्विन शुक्ल पश्चिमी। टेस्ट लूंगा वैसे भी मैं। लिखिए धरती दोरारी, लिल डांस। पाथल और पीतल, पाथल और पीतल, पाथल और पीतल। लिखो बेटा। पाथल और पीतल, लिखो 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 लिखो। पाथल और पीतल लिखो। पाथल और पीतल। लिखो। लिख दिया। आगे लिखो सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं। लिखो सूर्यमल, सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं, सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं। देखो सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं। देखो सूर्यमल मिश्रण कौन था बेटा, तो राजस्थान का राजकवि। तो लिखो ये क्या था, राजस्थान का राजकवि था, ठीक है, राजस्थान का राजकवि, राजस्थान का राजकवि है। कौन है, सूर्यमल मिश्रण। तो बेटा कहाँ का था ये, बूंदी का। कहाँ का था ये, बूंदी का, ठीक है। अब लिखना इसकी रचनाएं, रचनाएं, ठीक है। लिखो बेटा।
लिख दिया? रचना लिखो इसकी। वंश भास्कर, वंश भास्कर, वीर सतसई, वीर सतसई, बाल छंदो मयुक, बाल छंदो मयुक। और कौन सी रचना है जो आपको याद हो? हाँ लिखो राम रंजाट, लिखो राम रंजाट, लिख दो राम रंजाट। एक और लिखो राम रंजाट, ठीक है? लिख दो एक और राम रंजाट, राम रंजाट, लिखो राम रंजाट, लिखो। और दो तीन और रचनाएं इसकी बताओ। धातु रूपावली लिखो, एक और लिखो धातु रूपावली, लिखो धातु रूपावली, लिखो धातु रूपावली, लिखो बेटा धातु रूपावली, लिखो धातु रूपावली। लिख दिया? क्या आगे लिखो? सूरज प्रकाश जोशी, सूरज प्रकाश जोशी की रचनाएं, सूरज प्रकाश जोशी की रचनाएं। पहली कौन सी है? बोल बारमिली, बोल बारमिली, ठीक है? दूसरी कौन सी है? राधा, राधा। देखो बेटा, इधर बेटा, लिख दिया? देखो लगभग राजस्थान की रचना सभी लगभग हो गई है, ठीक है? एक और लिख दो, विरमदेव सोनगरारी वाद, लिखो विरमदेव सोनगरारी वाद। हाँ अगली नहीं, इसकी नहीं है, दूसरी है। वो रचना में पद्मनाभ की है ना, लिख दो ना पद्मनाभ, पद्मनाभ, ठीक है? पद्मनाभ की रचना बेटा कौन सी है? विरमदेव, विरमदेव सोनगरा, सोनगरा रिवात, विरमदेव सोनगर रिवात, ये पद्मनाभ की रचना बेटा। पद्मनाभ की एक और है कन्नड़ प्रबंध, है ना, वो मैंने पहले आपको लिखा दी, ठीक है? अभी तो ये लिख दो, ठीक है? इसकी एक और रचना है कन्नड़ प्रबंध, है ना, ठीक है? अरे विरमदेव सोनगरी वाद भी है इसकी, ठीक है? और भी कोई बच रही हो तो बता दो। एक और लिखो, वो लिखा थी मैंने, सूरज प्रकाश कर्णिदान, नहीं लिखे मैंने? तो लिखो सूरज प्रकाश कर्णिदान, लिखो एक रचना लिखो आगे, सूरज प्रकाश। ठीक है? किसकी रचना है? कर्णिदान की, है ना, कर्णिदान, ठीक है बेटा? सूरज प्रकाश, सूरज प्रकाश। एक और लिखो रचना वीरबाण की, वीरबाण। कौन सी रचना बेटा? वीरबाण की, वो राजरूपक। कौन सी है? राजरूपक। इसके अंदर है ना राजस्थान शब्द का उल्लेख है बेटा, ठीक है? राजरूपक के अंदर लिख दो भी तो, लिखो वीरबाणी की रचना है राजरूपक। लिया? और भी कुछ बच रही हो तो बच्चे बताओ। लिख दिया? आगे लिखो रचना है, लिखो हमीर हट, लिखो हमीर हट, हमीर हट किसकी रचना बेटा? हमीर हट चंद्रशेखर की। हटिया भी चंद्रशेखर था ना, तो हमीर हट किसकी रचना बेटा? चंद्रशेखर की, चंद्रशेखर। लिखो, फिर लिखो हमीर मद मर्दन, ये किसकी रचना है? बताएगी रेशम, हमीर मद मर्दन, बता रेशम किसकी रचना है? ये कल लिखी थी मैंने, ये किसकी है? जय सिंह सूरी,
इसमें भूतकाल के युद्ध का वर्णन है, कल मैंने लिखाया था, ठीक है, जय सिंह सूरी, याद ही नहीं है, जय सिंह सूरी। फिर देखो हमीर रासो, हमीर रासो, एक और है हमीर रासो, ठीक है, हमीर रासो, ठीक है। एक तो लिखिए जोधराज ने, जोधराज, एक लिखिए सारंगधर ने, सारंगधर, ठीक बेटा, लिखो, लिख दिया। फिर लिखो हमीर महाकाव्य, फिर लिखो सभी, हमीर अमीर वाली सब लिखा रखी है ना। तो ये किसकी है, नयन चंद्र सूरी, लिख दो तो भी, नयन चंद्र सूरी, ठीक है, नयन चंद्र सूरी। बाकी लिखा रखी है हमीर बंधन, लिखा रखी है हमीर बंधन, देखो हमीर बंधन अमृत क्लास की है ये, हमीर बंधन, हमीर बंधन, हमीर बंधन अमृत कैलाश की रचना बेटा ये, लिखो। ठीक है बेटा, एक और है हमीर रायण, हमीर रायण है ना, हमीर रायण, ये है पांडव व्यास की, पांडव व्यास, लिखो बेटा, है ना। ये सब रचनाएं हमने हमीर के ऊपर है, लिखो। मणि मधुकर की रचना मैंने लिखा दी बेटा आपको, मणि मधुकर की, देख लो उसके अंदर मणि मधुकर की रचनाएं, शायद लिखा दी होगी, देख लो। तो ये अपने क्या था, साहित्य, ठीक है। लगभग इसके अंदर सभी रचनाएं आ गई है जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो यहाँ अपना साहित्य खत्म, और राजस्थान का जो कला संस्कृति है वो भी खत्म, ठीक है। मिलते हैं इतिहास में।